अशोक गहलोत मेरी नहीं गांधी परिवार की कब्र खोद रहे हैं। मैं चौंक जाऊंगी कि राहुल गांधी निकम्मे हैं। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के साथ किया था, आज वही स्मृति ईरानी के साथ हो गया। पार्टी से कोई भी अगर आकर सभा करता है तो वो अपने प्रत्याशी के लिए करता है। कहा ना कि राहुल गांधी में दम नहीं मुझे हराने का। सबसे बड़ी हार जिस मंत्री की हुई है वो है श्रीमती स्मृति ईरानी जी। क्या प्रियंका गांधी झूठी आप ये कह रही हैं? कहा है कि नहीं कहा? प्रियंका गांधी ने कहा ये है भी कहा ना। कि 50 साल में हमने किसकी भैंस खोल ली। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, स्मृति ईरानी अमेठी से बुरी तरह हारने के बाद आजकल कहीं दिखाई नहीं दे रही। राहुल गांधी के बारे में कुछ बोलती दिख नहीं रही है। कहीं हार के बाद सदमे में तो नहीं चली गई। खैर, इसके हार पर कुछ गोदी एंकर खूब जश्न मना रहे हैं। यकीन नहीं होता तो ये पूरी वीडियो देखिए, समझ जाएंगे। अशोक गहलोत मेरी नहीं गांधी परिवार की कब्र खोद रहे हैं। वायनाड की जनता को नहीं बताया रायबरेली जा रहे हैं और इतने बड़े नेता हैं तो यहाँ से लड़ लेते हैं। पर यही तो कांग्रेस कहती है उनकी स्ट्रैटेजी है। क्या वो आपकी आपको पड़ोस की चौंकाना सीट से चाहते लड़ो। हैं। मैं चौंक जाऊंगी कि राहुल गांधी निकम्मे हैं। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के साथ किया था, आज वही स्मृति ईरानी के साथ हो गया। बीजेपी चुनाव में हिंदू मुस्लिम क्यों करती? देखिए मैम, मैं बिल्कुल साफ कह रही हूँ, सब कुछ अच्छा इसलिए चल रहा है क्योंकि अगर नहीं चल रहा होता तो राहुल जी लड़ लेते। तो फिर राहुल गांधी जी क्यों कहते हैं लिख के रख लो 150 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी। प्रियंका 19 जी में नहीं कहा था 180 क्या? सीटें कहती हैं। पर उनका कॉन्फिडेंस इतना था तो लड़ लेते अमेठी से। कौन छीन रहा है? मंगलसूत्र आपका मंगलसूत्र छीनने की किसी में भी हिम्मत है? कांग्रेस वही तो हिम्मत दिखाना चाहती है। तो देश की महिला क्यों? क्या प्रियंका वाड्रा ने सरेआम नहीं कहा सबकी कमाई की गिनती होगी? क्या प्रियंका गांधी झूठी आप ये कह रही हैं? हाँ जी, तो अशोक गहलोत गांधी परिवार की कब्र खोद रहे हैं। भाषा से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये किस लायक है और अमेठी की जनता ने बखूबी ये अंदाजा लगा लिया था। इसीलिए इस बार इसे सबक सिखा दिया। राहुल गांधी निकम्मा है। देखिए, राजनीति अपने जगह है, पर अगर कोई पर्सनल कमेंट कर रहा है तो मतलब वो डर डर कर जी रहा है और इसका ये भाषा भी इसके डर को ही दिखा रहा था। डर अमेठी से हार जाने का, डर अमेठी से सुपड़ा साफ हो जाने का, डर अमेठी से जमानत जब्त हो जाने का, जो हुआ भी। तो पर्सनल कमेंट करना इसके ऊपर ही भारी पड़ गया और सुधीर चौधरी ने भी बिल्कुल सही फरमाया। तो इसीलिए राहुल गांधी ने इसे कभी भाव तो दिया नहीं, लेकिन ये चीख चीख कर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को कोसने में कोई भी कसर नहीं छोड़ा। और जहां तक बात है कांग्रेस और राहुल गांधी की हिम्मत की, तो इस चुनाव के रिजल्ट से तो पता चल ही गया होगा और कौन बेरोजगार हो गया ये भी इसे पता चल गया होगा। आपको अशोक गहलोत ये कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी को कांग्रेस में एक सोनिया गांधी का मुलाजिम हरा सकता है, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा नहीं हरा सकता। लेकिन पार्टी से कोई भी अगर आकर यहाँ पर सभा करता है तो वो अपने प्रत्याशी के लिए करता है। कहा इसमें ना, गलत क्या है? आपको यही कह रहे हैं कि राहुल गांधी में दम नहीं मुझे हराने का। सबसे बड़ी हार जिस मंत्री की हुई है वो है श्रीमती स्मृति ईरानी जी। तो इस बार मैं तो राहुल गांधी को सिर्फ स्मृति ईरानी से डर नहीं लगता, अपने कार्यकर्ताओं से भी डर लगता है। लेकिन सवाल लोग ये पूछते हैं कि अगर सब कुछ इतना सही चल रहा है तो ये सच का घूंट तो इसे पीना ही पड़ेगा कि कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने इसे बुरी तरह हरा दिया। और जो ये कह रही हैं कि राहुल गांधी में दम नहीं कि मुझे हरा दे, तो अच्छों का अहंकार टूट गया तो ये कौन सी खेत की मूली है। अगर सच में राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ लेते तो इसका जमानत जब्त हो जाता, पूरी दुनिया में भयंकर बेइज्जती हो जाती। क्योंकि जब कांग्रेस का एक मामूली सा कार्यकर्ता इसे बुरी तरह हरा सकता है तो राहुल गांधी या प्रियंका गांधी की तो बात ही अलग है। और स्मृति ईरानी जो डर की बात कर रही है, तो पहले ये खुद डर डर के राहुल गांधी पर हर बार हर तरह के हमले किए और अब तो हार चुकी है। तो अब इसे इस बात का डर होगा कि कहीं अगली बार अमेठी से राहुल गांधी चुनाव ना लड़ ले। डर इस बात की भी कि कहीं मेरा जमानत जब्त ना हो जाए, तो ये डर बना रहना चाहिए। आगे देखिए कि कैसे इसका अहंकार ने इसे बेरोजगार बना दिया। बेरोजगारी कहीं नहीं है। मैं आपको पुनः महंगाई कहती कहीं नहीं है। हूँ, सब राहुल कुछ गांधी ठीक और है। प्रियंका वाड्रा बेरोजगार हैं तो उसका मत्था बाकी देश पर ना मरा जाए। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।